गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, क्योंकि पता है आज की क्लास में क्या है सर, थेल्स प्रमेय। और जैसा ही थेल्स प्रमेय का नाम सुने होंगे ना, तो आप लोग के अंदर का फीलिंग जाग गया होगा कि सच में सर ये हर साल आपके एग्जाम में आता है। थेल्स प्रमेय चाहे थेल्स प्रमेय का विलोम है ना सर, तो ये दोनों बताऊंगा सर। लेकिन आज की क्लास में आपको ओनली फॉर थेल्स प्रमेय पढ़ाऊंगा और अगले क्लास में आपको थेल्स प्रमेय का विलोम बताऊंगा, ठीक ना। तो जो लोग अगर इस वीडियो को अगर लेट से देख रहे हैं सर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थेल्स प्रमेय विलोम का इसका लिंक दिया होगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं सर। तो आपको सीधे मैं लेकर के चलता हूं सर अपनी दुनिया में, क्योंकि आज तो मेरी दुनिया वो है सर जो आपको 5 नंबर आपको थैली में आने वाला है सर, क्योंकि वो प्रत्येक साल आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो मैं क्यों नहीं आपके रगों में डाल दूं, क्यों नहीं आपको खून में दौड़ा दूं थेल्स प्रमेय को। और आज मैं वादा करता हूं सर कि आपके खून में दौड़ेगा थेल्स प्रमेय। हाँ, खून को बचा करके रखना, कहीं इन्वेस्ट बेकार में मत करना आना सर। सबसे पहली बात है सर कि हम कैसे पकड़ेंगे कि वो थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय होता क्या है सर, थेल्स प्रमेय क्या लिखा रहेगा। थेल्स प्रमेय कहने का मतलब थ्योरम नंबर 1, ठीक ना। कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अच्छा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। पहले गौर से सुनो, ये स्टेटमेंट याद कर लेना सर, ये स्टेटमेंट याद कर लेना, तभी तो वहां पे पकड़ेगा कि थेल्स प्रमेय है। कहता है क्या कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले गौर करो, किसी त्रिभुज में एगो सबसे पहले त्रिभुज बना लो। कुछ नहीं करना है, मैं बोला हूं ना कि आपके खून में दौड़ा दूंगा। देखो ना, देखो कितना आसान लगने लगेगा आज के बाद तुमसे थेल्स प्रमेय, ठीक ना। जैसे लगेगा कि थेल्स प्रमेय यू लिया यू दिया। हाँ, क्या सर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। सबसे पहले वो त्रिभुज मैंने ले लिया ए बी और क्या सर ये सी है। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना सर, क्योंकि ऐसा क्लास आपको कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कहा ही जाता है बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है रे भाई। हाँ, कहता है सर क्या, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अच्छा, किसी त्रिभुज में एगो भुजा के समांतर एगो रेखा खींचा गया। अब सोचो, सबसे पहले भुजा बीसी है सर, ये भुजा के समांतर मैंने यहां पर एगो रेखा खींचा जिसका नाम क्या है, डी है। जिसका नाम क्या सर, ये क्या है, डीई है, ठीक ना। तो ये भुजा बीसी के समांतर मैंने एगो रेखा खींचा जिसका नाम क्या है, डी है। तो अब ये तुम सोचना कि ये जो भुजा मैंने यहां पर एगो रेखा खींचा डी, क्या ये वाला भुजा ए बी को बिंदु डी पर काटा और ये वाला भुजा ए सी को बिंदु ई पर काटा, ठीक ना। तो ये हो ही गया ना, किसी त्रिभुज में एक भुजा बीसी के समांतर कोई रेखा डी खींचा, क्योंकि स्टेटमेंट ही कह रहा था किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है सर, ये बांटती है। मतलब ये वाला अनुपात इसके अनुपात का बट्टा होगा, ये वाला अनुपात इसके अनुपात का क्या होगा, बट्टा होगा, ठीक ना सर। तो ये वाला भुजा बीसी के समांतर मैंने कोई रेखा डी खींचा, क्या खींचा, डी खींचा, ठीक नो। तो अब देखिए सर, अब इसके आगे क्या करना है, यहां तक तो मैंने त्रिभुज को कंप्लीट कर दिया, ठीक नो। लेकिन अब नीचे लिखो कि इसमें दिया हुआ क्या चीज है, इसमें दिया है क्या, इसमें दिया है क्या। आप देखिए सर, इसमें सबसे पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक ना, कि दिया हुआ क्या है। तो इसमें हमको दिया हुआ क्या क्या है, क्या क्या इसमें हमको मालूम है। तो सबसे पहली बात है क्या, हमको दिया हुआ कि यहां पे एगो त्रिभुज एबीसी है सर, तो ये वाला त्रिभुज एबीसी मैंने लिख दिया। ये वाला डी जो भुजा है वो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। मतलब ये वाला जो भुजा डी है वो बीसी के क्या समांतर है। वो क्वेश्चन में ही बोला था कि बीसी के समांतर कोई भुजा डी खींचा गया, ठीक नो। क्या खींचा गया, डी खींचा गया। इसका मतलब डी के समांतर क्या भुजा, ये बीसी है, ठीक, बीसी है। तो डी समांतर टू बीसी या बीसी समांतर टू डी, ठीक ना है। अब देखो, भुजा ए बी को बिंदु डी पर मिलाया गया। ये वाला भुजा ए बी को बिंदु डी पर मिलाया गया, भुजा ए सी को बिंदु ई पर मिलाया गया, ठीक नो। फिर से गौर करना, भुजा ए बी को बिंदु डी पर और भुजा ए सी को बिंदु ई पर मिलाया गया। तो यही मैंने लिखा है कि प्रतिच्छेद करती है। देखो, ये वाला भुजा ए बी को बिंदु डी पर नहीं काट रही है और ये वाला भुजा ए सी को बिंदु ई पर नहीं काट रही है। तो मैंने यही ना लिखा है कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर टू बी सी है, भुजा ए बी को बिंदु डी पर और तथा ए सी को बिंदु ई पर, किस पर, ई पर, ये बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब करना है कि सिद्ध करे हैं क्या, हमको सिद्ध क्या करना है सर, हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध
करना है, क्या सिद्ध करना है सर? हमको सिद्ध करना है कि ये देखो, अब ये AD बट्टा DB, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब ये भुजा के समांतर मैंने रेखा खींचा है, तो जब एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा तो अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब इसका अनुपात इसके अनुपात का बराबर होगा, इसका अनुपात इसके अनुपात क्या होगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये AD अब बट्टा क्या हो जाएगा सर, ये DB, AD बट्टा क्या हो जाएगा, ये DB अब बराबर ये क्या हो जाएगा, AE बट्टा क्या हो जाएगा सर, ये EC। हमको यही क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक नो, हमको यही क्या करना है, सिद्ध करना है सर। थेल्स पर में यही बोलता है, ठीक नो। यानी देखो ये भुजा बट्टा ये भुजा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा क्या, EC सर। अब इसमें रचना करना है, ठीक नो सर। ये B को E से मिलाना है और ये वाला D को C से मिलाना है, ये रचना करना है। क्या करना है सर, तो ये रचना करना है, ठीक नो। तो अब रचना में लिखना है क्या कि ये बिंदु D को C से मिलाया, बिंदु B को E से मिलाया और यहाँ से यहाँ पर लाइन खींचना होगा जो ये AD पर क्या होगा, लंब होगा सर, और ये वाला AE पे भी एगो लंब खींचना होगा। तो सबसे पहले कर लिख देता हूँ कि ये रचना क्या होगा। तो आप देखिए सर, रचना में क्या करना है, तो रचना में ना आपको बिंदु B को E से मिलाना है। मैंने बिंदु B को E से मिला दिया, बिंदु D को C से मिलाया, मैंने बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से मिलाया, तथा DM परपेंडिकुलर टू AE। अब सोचो देखो यहाँ से कैसे करना है, DM इसका मतलब ये बिंदु D से एगो यहाँ पर लाइन खींचना है जो क्या होनी चाहिए सर, ये AE पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक ना। ये AE पे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या कर दो, DM, यानी ये M कर दो, क्या सर, ये M कर दो। अब कॉमा यहाँ पर लिखो तथा, यहाँ पर लिखना मैंने भूल गया, तथा अब ये देखो EM तथा EN परपेंडिकुलर टू क्या होगा सर, ये AD होगा, ठीक नो। ये भी रचना करके लिखो। आने सर ये आपको D से यहाँ पर ये M दे दो, इसको M ऐसे लिख दो, ठीक नो, अच्छा से M लिख दो, ये वाला M है, ठीक ना। ये वाला DM हो गया, किस पे परपेंडिकुलर है, तो ये AE पे परपेंडिकुलर है। और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर लाइन खींचो सर जो आपको AD पे होनी चाहिए, जिसका नाम क्या कर दो, N कर दो। यानी सर ये जो आपका है EN जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, तो ये AD पे है, ठीक ना। ए जो हमारा क्या है, EN परपेंडिकुलर टू AD और DM परपेंडिकुलर टू AE और ये हमारा EN परपेंडिकुलर टू AD, ठीक ना। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है सर, अब आपको क्वेश्चन की दुनिया में करना, बस इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक नो। अब आना है, अब आपको चलना होगा त्रिभुज। अब देखो कौन कौन त्रिभुज में चलना है, ADE मतलब ये वाला त्रिभुज में चलो, देखो ADE मतलब ये वाला त्रिभुज, ADE छोटका त्रिभुज में, त्रिभुज कितना, ADE तथा त्रिभुज कौन, DBE ADE में चलो, फिर कैसे में चलो, तो DBE में चलो, मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला ऊपर वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला DBE, यानी कितना हो जाएगा सर, त्रिभुज DBE में, है ना, त्रिभुज DBE में, यानी ये वाला DBE में, ठीक नो। अब देखो सर दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल दो, ठीक ना, यानी त्रिभुज एरिया कहे तो क्षेत्रफल, यानी एरिया एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज किसका, DBE का, DBE इक्वल टू क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना, फिर नीचे भी होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन सर त्रिभुज ADE में आधार कौन, ऊंचाई कौन है, देखो इधर। अब ये क्या हो जाएगा, AD गुने क्या सर, ये EN, ठीक ना, तो आधार गुने क्या, ऊंचाई। तो ये वाला हमारा देखो ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, क्योंकि ये वाला कितना है, 90 है, ठीक ना। ये कितना है, 90 है सर, तो ये वाला कितना, 90। तो जिस पर 90 बनेगा, जिस पर बनेगा वो आधार और जिसके थ्रू बनेगा वो क्या होगा, ऊंचाई। तो ये वाला AD पे बना तो AD क्या हो जाएगा, आधार का काम करेगा, ठीक ना, गुने किसके थ्रू बना, तो EN के थ्रू बना, तो EN क्या हो जाएगा, ऊंचाई का काम करेगा, ठीक ना। आना नीचे, अब त्रिभुज किसमें, DBE, यानी
DBE में, DBE में। तो आप देखो ये DB क्या होगा सर, तो ये जो DB है वो आधार का काम करेगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा DB। अब गुने ऊंचाई का काम करेगा, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा EN ही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ये EN हो जाएगा। अब तुम सोचो, सोचा सोची कुछ ना, काटा काटी काम करा, 1/2 से 1/2 गला खोपचा में, ये EN से EN गला खोपचा में। अब यहीं पे आना कि क्या क्या बचा सर, देखो अब क्या क्या बचा। ये त्रिभुज ए यानी एरिया किसका, त्रिभुज ADE का एरिया बराबर कितना बचा, AD/DB बचा, यानी एरिया त्रिभुज कितना कितना है सर, ये ADE अब बट्टा नीचे कितना है सर, ये त्रिभुज एरिया DBE किस क्या है, तो एरिया त्रिभुज DBE अब बराबर कितना बचा है, तो ये AD/DB बचा है, ये AD कितना बचा है, ये DB बचा है। इसको समीकरण 1 बोल दो, कितना बोल दो, समीकरण 1 बोल दो सर, ठीक ना। अब समीकरण 2 नीचे लिखो, अब यहाँ पर लिखो 9। अब दूसरा त्रिभुज की तरफ काम करना है, ठीक ना, 9 NOW, ठीक ना, 9। अब देखो सर अगला पॉइंट क्या बोलता है। अब देखिए सर इसमें अब किस में चलना होगा, ठीक ना। हम ये वाला त्रिभुज में तो चल चुके हैं सर, ये ADE में तो चले हैं, तो फिर ADE में चलेंगे, लेकिन अब DCE में चलेंगे। किस में चलेंगे, DCE में चलेंगे। तो ऊपर लिखो त्रिभुज क्या क्या सर, तो त्रिभुज ADE, ठीक नो, ADE तथा त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज DCE में, त्रिभुज DCE में, यानी त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DCE में। अब तुम सोचो सर कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज DCE, ठीक नो। तो अब देखो ये वाला त्रिभुज, गौर करना, ये वाला त्रिभुज है ना, यानी ये वाला त्रिभुज में अब चलेंगे, ये वाला त्रिभुज में मैंने चल चुका था इससे पहले, अब ये वाला त्रिभुज में चलेंगे। तो ये वाला त्रिभुज यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, यानी एरिया त्रिभुज ADE बट्टा त्रिभुज का एरिया, किसका एरिया, तो त्रिभुज DCE का, त्रिभुज DCE का, है ना, बराबर क्या होगा। तो सर ये तो अटवे नहीं कर रहा है रे, बड़ा लफड़ा हो गया। अच्छा आ जाओ, मैं लिख देता हूँ सर बराबर, यहाँ पर ये =2 का वैल्यू इधर लिख रहा हूँ, ठीक ना। 1/2 होता है गुने आधार गुने ऊंचाई, तो नीचे भी इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने इसका भी नीचे वाला, इसका ये ऊपर वाला, ठीक नो आना। अब ये आधार की वैल्यू क्या होगा, तो इसमें आधार की वैल्यू A ही होगा, क्योंकि इसमें पहला वाला में आधार की वैल्यू क्या हुआ था, तो ये हमारा AD हुआ था, क्योंकि ये वाला साइड में था। अब इसमें हम चल रहे हैं तो ये वाला हमारा आधार होगा, आधार क्या होगा AE, क्या हो जाएगा सर, ये आधार ये AE गुने, अच्छा ये आधार पे ये वाला बना है 90 डिग्री, ये वाला आधार पे ये वाला है 90 डिग्री, इसका मतलब DM क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा सर, ये DM क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब इसमें आधार कौन होगा, ये EC होगा, ये EC होगा आधार, और ऊंचाई इसमें भी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा सर, ये DM ही हो जाएगा ऊंचाई। ये DM से DM गला घोपचा में, 1/2 से 1/2 गला खुपचा में, यानी क्या बच गया सर, तो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा रे भाई। मैं इधर वाला को मिटा देता हूँ, ठीक नू। अरे कतना देखूं तो जी न भरे, अरे ना पूछूं तो मन न लगे, कि रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। अब देखो सर कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये त्रिभुज क्या क्या आया है, इसको देखो इधर, ये त्रिभुज ADE का यानी एरिया एरिया त्रिभुज ADE अब बट्टा क्या आया है सर, त्रिभुज एरिया यानी एरिया त्रिभुज किसका किसका है, तो DCE का, DCE बराबर कितना आया है, तो ये AE बट्टा कितना आया है, EC आया है। ये AE बट्टा क्या है सर, तो ये EC है, ठीक ना, EC है। ये समीकरण कितना हो गया 2, और समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। अब थोड़ा सा सर दिमाग थोड़ा सा लगाना, देखो गजब हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ लिखा हूँ, ठीक है ना, लेकिन इस पर तो गौर मत करना। देखो सर मैं ये लिखा हूँ ना कि एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। सर एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा ये एक ही आधार ना है, कौन कौन, तो त्रिभुज DCE और ये वाला त्रिभुज देखो DBE यानी DBE, ये वाला DBE त्रिभुज और DCE त्रिभुज दोनों एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी त्रिभुज किसका किसका, यानी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी एरिया त्रिभुज DBE बराबर हो जाएगा किसका, तो एरिया
त्रिभुज किसका किसका, तो DCE का यानी DCE का, ठीक नु। तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर। क्यों, क्योंकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक नु सर। आना अब तुम देखो, गौर करना, ये समीकरण 2 में देखो। अच्छा ये DCE के जगह क्या, ये DCE के जगह क्या लिख सकते हैं, DB, तो इसके जगह लिख देते हैं सर। आना ये कितना है, एरिया त्रिभुज ADE, अब बराबर कितने, ADE, अब बट्टा नीचे क्या लिखा हुआ सर, त्रिभुज DCE, तो DCE की जगह क्या लिखेंगे, DCE की जगह क्या लिखेंगे, DB लिखेंगे, एरिया त्रिभुज DBE, अब बराबर कितना हो जाएगा सर, ये कितना दिया हुआ है, तो ये AE बट्टा कितना है, तो ये EC है, ठीक नो। अब इससे समीकरण तुम 3 बोल दो। अब देखो सर, ये पहला समीकरण, ये तीसरा समीकरण, ये पहला समीकरण, ये दोनों को देखो, LHS का वैल्यू क्या हो गया, ये बराबर हो गया सर। ये वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये RHS ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा मिटाता हूँ रे भाई, ऊपरे में मिटा देता हूं, ठीक नू। अब देखो सर, अब देखो क्या करना है, तो समीकरण ये 3 का वैल्यू यहां से यहां देखो, ये बराबर है त्रिभुज ADE, त्रिभुज DBE, त्रिभुज DBE, ये वाला बराबर, तो RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख दो ऊपर समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से, ठीक नू। समीकरण 1 और समीकरण 3 को मैंने देखा तो क्या पाया, तो ये AD बट्टा DB बराबर, ये AD बट्टा DB बराबर क्या आया है, तो ये AE बट्टा EC आया है। ये AE बट्टा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1, ये समीकरण 3 का ये वाला वैल्यू और समीकरण 1 का ये वाला वैल्यू दोनों का बराबर है, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी दोनों का LHS बराबर, तो ये दोनों का RHS क्या हो जाएगा, बराबर। तो हमको यही लाना था सर, और ये आ चुका है। तो आप सभी को थेल्स प्रमेय पढ़ने में कितना मजा आया, कहेगा गुरुजी इतना मजा आया कि बता नहीं सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर। हाँ सर, और अगला क्लास जो चलेगा सर वो थेल्स प्रमेय का विलोम चलेगा, ठीक ना सर। थेल्स प्रमेय का विलोम कर लेना, 5 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा सर, ठीक ना। थैंक यू, लव यू सर। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।